आज हम भगवत गीता चैप्टर 17 द डिविजन्स ऑफ फेथ के श्लोक 13 से आगे पढ़ेंगे। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विधि हीनाम अश्रिस्तानाम मंत्रहीणाम अदक्षिणाम श्रद्धा विरहिताम यज्ञाम तमसां परिचकसते। Any sacrifice performed without regard for the directions of scripture, without distribution of prasadam, spiritual food, without chanting of Vedic hymns and remunerations to the priests, and without faith is considered to be the mode of ignorance. तो कोई भी सैक्रिफाइस अगर हम करते हैं, कोई भी चीज़ को हम कोई भी अनुष्ठान को मान लो हम लोग अरेंज करते हैं, परफॉर्म करते हैं, जिसमें स्क्रिप्चर्स में जो रूल्स है उस रूल्स के हिसाब से अगर नहीं करे तो, या फिर उसमें अगर प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होए तो, अगर उसमें वैदिक चैंटिंग नहीं होता है तो, अगर हम प्रीस्ट को दक्षिणा नहीं देते हैं तो, विदाउट फेथ इज कंसिडर्ड टू बी इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस, तो वो इग्नोरेंस के मोड में होता है। तो कोई भी अनुष्ठान करते हैं भगवान से रिलेटेड तो हमें क्या करना चाहिए? हमें वैदिक स्क्रिप्चर्स के हिसाब से करने की कोशिश करनी चाहिए, हमें प्रसाद वितरण करनी चाहिए, हमें वहाँ पे भगवान का नाम गान करना चाहिए, और जो पुजारी है उसको भी दक्षिणा देनी चाहिए। फेथ इन द मोड ऑफ डार्कनेस और इग्नोरेंस इज एक्चुअली फेथलेसनेस। तो अगर हम सोचें कि ये सब कुछ को कोई ज़रूरत नहीं है, बस किसी तरीके से कर दो, तो फिर नहीं चलेगा। समटाइम्स पीपल वर्शिप सम डेमिगॉड जस्ट टू मेक मनी, कि मैंने कल भी समझा था ये चीज़ कि अपने फ़ायदे के लिए अगर कोई भी काम करते हो भगवद गीता के हिसाब से, तो वो हमारा पाप चढ़ता है। आपको भगवान की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि भगवान वो महान है इंसान जो इसने दुनिया को बनाया, ठीक है। तो भगवान एक सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, जो कि इज़ द लाइक जो बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं उस चीज़ को, इम्पॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, और उनकी भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि करना अच्छा है। देयर शुड नॉट बी एनी रीज़न बिहाइंड कि मुझे ये चाहिए बोल करके ही मैं ये पूजा कर रहा हूँ, ये पाठ कर रहा हूँ, तो फिर पाप चढ़ेगा। अगर आप उनके साथ दोस्ती करोगे, एक रिश्ता रखोगे, तो आपकी कोई सुख दुख में जैसे कोई दोस्त होता है तो आपको आकर के समझ जाता है, तो परेशानी में मदद करता है, वैसे ही भगवान भी अपने आप ही समझ करके मदद करेंगे। उनके अंदर वो समझ नहीं, ऐसे भगवद गीता में भी बोला जाता है, मैं ऐसे भी एक वीडियो में भी देखती थी, भगवान इज स्मॉलेस्ट ऑफ द स्मॉल, मतलब छोटे से भी छोटे है। वो इतना शूद्र है, मतलब इतना छोटे से है ना, इतना छोटा सा वो है कि उनकी फिजिकल अपीयरेंस, इसीलिए हम उनको देख ही नहीं पाते, इतने ही वो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम उनको ना देख नहीं पाते हैं, बस वो एग्जिस्ट करते हैं, वो हमें देख सकते हैं, हम उनको नहीं देख सकते। स्टेज इन द माइन्यूट से ही भी माइन्यूट फॉर्म है, लेकिन उनकी जो सुप्रीम रूप है, जो यूनिवर्सल फॉर्म है, उसमें हमने देखा कि वो कितना विशाल है, कितना कितना बड़ा है, कितना भयानक है। तो वो उतने बड़े भी बन सकते हैं और उतने छोटे से भी बन सकता है, ठीक है। सो अगर हम स्क्रिप्चरल इंजंक्शंस को छोड़ करके सेरिमोनियल शोज करते हैं बस लोगों को दिखाने के लिए, अपने कोई फ़ायदे के लिए, तो वो डार्कनेस के मोड में रहेगा। श्लोक 14। देवाद्विजा गुरु प्रज्ञा पूजानम शौचाम अर्जवाम ब्रह्मचर्याम अहिंसा च शरीराम तापा उच्यते। Austerity of the body consists in worship of the Supreme Lord, the Brahmanas, the spiritual master, the superiors like the father and the mother, and in cleanliness, simplicity, celibacy and non-violence. तो हमें वर्शिप जब भगवान को करना है तो हमें क्या मेंटेन करना है? जैसे यहाँ पे बोला गया ऑस्टेरिटी ऑफ द बॉडी, जो हम बॉडी के मेंटेनेंस जो हमें करना है, उसमें क्या क्या करना है? In worship of the Supreme Lord, the Brahmanas, the spiritual master and the superiors like the father and the mother, मतलब इन सब के वर्शिप में, एक तो भगवान के वर्शिप में भी, एक ब्राह्मण जनों के वर्शिप में, स्पिरिचुअल मास्टर के वर्शिप में, या फिर सुपीरियर्स लाइक फादर एंड मदर, इन सब के वर्शिप में हमें क्लीनलीनेस रखनी चाहिए अपने अंदर, सिंप्लिसिटी, सेलिबेसी मतलब नॉट मच इंटीमेसी विथ एनीबडी, एंड नॉन वायलेंस, गुस्सा भी नहीं करना है। ये जो 4 चीज़ें, इसको हमें मेंटेन करना है जब भी हम कोई भी फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअल वर्शिप कर रहे हैं, ठीक है।
नेक्स्ट श्लोक 15। अनुद्विगाकरां वक्यां सतयां प्रियाहितां च यत् स्वाधयाया भयासणां चैवावन्मयां तपा उच्यते। Austerity of speech consists in speaking words that are truthful, pleasing, beneficial, and not agitating to others, and also in regularly reciting Vedic literature. मतलब हमें अगर किसी को सच भी बोलना है और वो करवा है तो हमें उसको बोलने के तरीके को भी मेंटेन करने की ज़रूरत है। सो हमें ना ऐसे बात करना है ताकि सामने वाले को मतलब ट्रुथफुल तो वो होना ही पड़ेगा, पर वो प्लीजिंग भी लगना चाहिए। जैसे मतलब आराम से शांति से बोलना है। अगर मान लो कोई इंसान ने आपके साथ गलत किया है और आपने जाके गुस्सा कर दिया तो आपकी एनर्जी वेस्ट हो गई। आपको उनको समझाने का भी तरीका होता है, उस तरीके को अपनाने की ज़रूरत है। विच इज़ बेनिफिशियल एंड नॉट एजिटेटिंग टू अदर्स। किसी को गुस्सा दिलाने जैसा बात नहीं करना है। और हमें वैदिक लिटरेचर को ना रेगुलरली पढ़ना भी है। श्लोक 16। मना प्रसदा सौम्यात्वां मौनाम् आत्मा विनिग्रह भवा संशुद्धिर इति ईतत्तपो मनसाम् उच्यते। And satisfaction, simplicity, gravity, self-control and purification of one's existence are the austerities of mind. देखो यहाँ पे जो सेल्फ कंट्रोल बोला है, एक तो सेल्फ कंट्रोल फ्रॉम ईटिंग गुड थिंग्स या जस्ट हैविंग समथिंग। इसके अलावा भी मान लो आपको कुछ समझ में आ रहा है कि कुछ गलत है, पर फिर भी आप खुद को ना जस्ट कंट्रोल योर सेल्फ। आप जब खुद को कंट्रोल करते हो देन व्हेन यू डू सेल्फ कंट्रोल देन आपकी जो है ना माइंड एक अलग लेवल तक जाती है। इट्स जब द प्योरिफिकेशन ऑफ द माइंड। आप जब कुछ दिमाग में आया थॉट, आपको समझ में आएगा कि आदमी ने झूठ बोला है, आपको गुस्सा आ रहा है, जस्ट जाकर उसको पकड़ने का मन हो रहा है, उसको दो बातें सुनाने का मन हो रहा है, बट यू कंट्रोल योर सेल्फ कि समय आने दो, इसको तरीके से समझाएंगे। और आप उसको अलग तरीके से थर्ड पर्सन के स्टोरीज बता करके कि एक आदमी ऐसा झूठ बोला था और उसके साथ ऐसा हुआ था, ऐसे आप घुमा फिरा करके बोल सकते हो। ठीक है। सो सेटिस्फैक्शन अपने अंदर हर एक छोटे से छोटे चीज़ के लिए रखने की ज़रूरत है। सिंप्लिसिटी टू कीप थिंग्स सिंपल। ग्रेविटी, अपने अंदर की जो ग्रेविटी है उसको हमें मेंटेन करना है। एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ वंस एग्जिस्टेंस, हमें अपने अंदर की एनर्जी को क्लेंस बना के रखनी है। दैट विल बी क्रिएटिंग द क्लेंसिंग ऑफ द माइंड। ओके, सो माइंड ऑस्टर इज टू डिटैच इट फ्रॉम सेंस ग्रेटिफिकेशन। किसी भी चीज़ को पाने की इच्छा, मुझे चाहिए ही चाहिए, इस चीज़ को हमें रोकने की ज़रूरत है। श्लोक 17 आज यही तक पढ़ेंगे। श्रद्धया परया तपतां तपस्तत् त्रिविधां नरैः अफलाकन् कक्षिभिर्युक्तैः सत्विकं परिचक्षते। This threefold austerity performed with transcendental faith by men not expecting material benefits but engaged only for the sake of the supreme is called austerity in goodness। तो हमें क्या करना, यहाँ पे क्या बोला गया, थ्री फोल्ड ऑफ ऑस्टेरिटी जो है, जो हम बहुत सारे अलग अलग जो कार्यक्रम कर रहे हैं, ठीक है, उसमें से परफॉर्म इन द ट्रांसेंडेंटल फेथ बाय मैन, जो लोग इसको भगवान के भक्ति में या भरोसे में कर रहा है, नॉट एक्सपेक्टिंग मटेरियल बेनिफिट्स, मटेरियल बेनिफिट को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, बट एंगेज्ड ओनली फॉर द सेक ऑफ सुप्रीम, कोई भी चीज़ चाहिए नहीं, सिर्फ भगवान को पास प्रेयर कर रहा है इसलिए क्योंकि भगवान के प्रति वो भक्ति है, वो फीलिंग है। इज कॉल्ड ऑस्टेरिटी इन गुडनेस। इसको ऑस्टेरिटी इन गुडनेस बोला जाता है। ठीक है। इसके बाद जो श्लोक 18 में बोला जा रहा है वो आउट ऑफ प्राइड में, और श्लोक 19 में आउट ऑफ इग्नोरेंस। तो मैं काम करती हूँ, श्लोक 18 से हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, आज श्लोक 17 तक ही रखते हैं, सो दैट वी कैन पिक अप दिस वाइब ऑफ ऑस्टेरिटी इन मोर ऑफ गुडनेस। ठीक है, एंड इवेंचुअली हम आगे बढ़ेंगे। तो आज हमने श्लोक 8 से लेकर के श्लोक 13 से लेकर के श्लोक 17 तक पढ़ा है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।